लोग क्या कहेंगे, इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। दिल कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और ही करते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो राशि से अष्टम भाव में विराजमान है। बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में स्थित होकर के आपके लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कि शुभ स्थिति है। राहु राशि से थर्ड हाउस में स्थित होकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, इसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह आसानी से कहा जा सकता है कि आपको आने वाले समय में भाग्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। आपकी आर्गुमेंट पावर बहुत शानदार रहेगी। आपको अपनी बुद्धि बल से काम करने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियल गेन आपको ज़बरदस्त होगा। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फैशन कॉस्मेटिक के सेक्टर में कामकाज करते हैं, टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित किसी सेक्टर में हैं, आपके लिए शानदार सफलता के योग हैं। अर्थात आपकी इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे और आपको गेन ज़बरदस्त होगा। सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा और आने वाले समय में 14 सितंबर से अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां बनेगी। आप में से वे लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आपको 18 अक्टूबर तक मौका है, वहाँ तक आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों को एब्रॉड में सर्विस करनी है या एब्रॉड की कंपनी में सर्विस करनी है या अपना खुद का आईटी सेक्टर से संबंधित कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो भी आपके लिए ये सही मौका है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हो सकते हैं, लाइसेंसिंग का काम करने वाले हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त इनकम के योग हैं। आपकी हर एफर्ट कामयाब होने के योग बनेंगे। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर में हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करने वाले हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में कामकाज करने वाले हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, तो यहाँ पर आपको भरपूर सक्सेस का मौका मिलेगा। फाइनेंशियल गेन आपको ज़बरदस्त होगा। आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर मौके मिलेंगे। साथ ही साथ जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं या फिर वे लोग जो बेकरी कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए भरपूर मौके होंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपना गेन बढ़ाने के लिए। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सेक्टर में कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं या विदेशों से संबंधित कंपनियों में कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। शानदार स्थिति है अपने आप को डेवलप करने की। तो इनकम के क्षेत्र में आपके रिसोर्सेज भी डेवलप होंगे, फाइनेंशियल गेन के मौका भी आपको मिलेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको उसी माह में सितंबर में ही आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी है शनि, जो कि राशि से फोर्थ हाउस में विराजमान है। तो 29 मार्च 2025 से आपको शनि का ढैया चल रहा है, जो 23 फरवरी 2028 तक चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे गोल्ड पर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो स्टील और सीमेंट में भी स्टॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप लोगों को मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कंपनियों में या जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। साथ ही फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित जो भी अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, शो बिजनेस से संबंधित आपको इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने वाली कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास स्क्रिप्ट है, मौका है, तो आपको करना चाहिए। तो इन क्षेत्र में, इस मद में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो आपकी राशि से त्रिकोण के स्वामी फर्स्ट हाउस और केंद्र फोर्थ हाउस के स्वामी होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। ये स्थिति राजयोग की स्थिति है और यों भी बृहस्पति को राशि से सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ या 11th हाउस में बहुत शुभ माना जाता है, योग्य माना जाता है।
तो ऐसी स्थिति में आपके घर परिवार में समृद्धि भी बढ़ेगी, साधन भी बढ़ेंगे, सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी, लेकिन शनि के ढैया के कारण घर परिवार में ग्रह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न होगी। उनको साधन को लेकर के, अधिकारों को लेकर के आपस में फाइटिंग हो सकती है, या ये बोल सकते हैं रिश्तों में नुकसान हो सकता है। उसको लेकर के सावधान रहना है। मंगल की दृष्टि जहाँ तक है वो आग में घी डालने का काम कर सकती है, इसलिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कोई नया वाहन लेने वाले हैं, सोच रहे हैं उस बारे में, तो थोड़ा सा रुक करके और विचार कर दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, क्योंकि आप तो व्हीकल खरीदेंगे एक, लेकिन उसको चलाने के लिए 4 लोग में आगे आ जाएंगे, जिम्मेदार बन जाएंगे, तो वो नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। फिर एक दूसरे को नहीं चलाने देने के लिए आपस में घर में लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 5th हाउस के स्वामी मंगल है, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। मंगल को 10वें भाव में दिग्बली बोला जाता है, यहाँ पर योग्य बोला जाता है, यहाँ पर मंगल को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि एजुकेशन हाउस पर होने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप काम काज में या अपनी स्टडी में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, अपने आप को उस चीज़ में झोंक देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, सक्सेस की स्थितियां बनेगी, और जो मेहनत करता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। ये स्थितियां भी आपको फ़ायदा देने वाली है। यदि कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू या कोई डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आपके योग हैं सितंबर 2025 में, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए सफलता की संभावनाएँ बहुत हद से ज़्यादा है। आने वाले समय में 15 सितंबर से जब बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो आपको पंच महापुरुष में से एक योग, भद्र योग का साथ मिलेगा, वो भी आपके लिए बेहतरीन है। और 16 सितंबर को सूर्य भी राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो मंगल, सूर्य, बुध, ये तीनों ही ग्रह राशि से 10वें भाव में होंगे, तो सूर्य और मंगल तो राशि से 10वें भाव में कुल दीपक योग की स्थिति पैदा करते हैं। तो आपके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं या मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर भरपूर संभावना है अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में, अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देखने की, या उसमें कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा सिद्धस्त बन सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो संतान से जो उम्मीदें रखेंगे, वो संतान से उम्मीदें पूरी होगी, और स्पेशली जो संतान डिफेंस में, फोर्स में, स्पोर्ट्स में, या कोई न कोई इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, या उनके इम्प्रूवमेंट होने के, उनके प्रोग्रेस करने के योग बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको गौरवान्वित होने का मौका मिल सकता है। आप में से वे लोग जो संतान के बारे में चिंतित हैं, उनके विवाह को लेकर के, तो यहाँ उनके लिए भी स्थितियाँ आपको 18 अक्टूबर के बाद में इम्प्रूवमेंट होती दिखाई देगी। लेकिन इस समय बातचीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राशि से 7th हाउस में बृहस्पति है। उस समय बात स्टार्ट कीजिए, तो बात आपको आगे जब ले जाएगी, तो 18 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे, उससे फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, या रिश्ता आपका सेटल हो सकता है, सक्सेसफुल स्थिति बन सकती है। मान लीजिए आपकी संतान आपके शहर में नहीं रहती है, बाहर रहती है, बाहर किसी राज्य में रहती है, विदेश में रहती है, तो भी आने वाले समय में 27 अक्टूबर के बाद में आपको मौका मिल सकता है उनसे मिलने का। या तो आप जा सकते हैं उनके पास में, या संतान थोड़े दिनों के लिए फेस्टिवल टाइम में आपके घर आ सकती है, वो स्थिति भी बनने वाली है। तो संतान का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है, आप उस संतान पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना पड़ सकता है, उनको कंट्रोल करना पड़ सकता है पैसों के खर्चे को लेकर के। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। तो आपको 14 सितंबर तक तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 6th हाउस के स्वामी और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो राशि से 8th हाउस में है। तो 6th जब आप देखेंगे भावत भावम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर रोग वाली स्थिति आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो यात्राएं ज़्यादा करते हैं, उनको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको गाल ब्लैडर में स्टोन की संबंधी तकलीफ हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। और या फिर ज़्यादातर देखते हैं कि एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, पिंपल्स ज़्यादा आ जाते हैं, या चेहरे पे बहुत ज़्यादा फुंसियाँ हो जाती है। तो आपको इस संबंध में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इन्फेक्शन, जो मौसम का इन्फेक्शन है, वो आपको परेशान कर सकता है। साथ ही साथ जो महिलाएं, उन्हें गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि भी 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग वृद्ध हैं,
उन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, या उनके घर वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उन पर। जॉइंट्स पेन या फिर अचानक से रात में गिर जाना, फिसल जाना, कोई चोट लग जाना, वो संबंधित स्थितियां बन सकती है, उसको लेकर के भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2025 में आपको अपोजिट जेंडर के व्यक्तियों से, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी अपोजिट जेंडर है, चाहे ऑफिस में है, बाहर है, घर में, उनसे वाद विवाद से बचना है, उनसे लड़ाई झगड़ने से बचना है, भाषा का ध्यान रखना है, अन्यथा बदनामी हो सकती है, अन्यथा व्यर्थ में दोषारोपण हो सकता है, उसको लेकर के सावधान रहें। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति हैं बुध, जो कि भाग्य स्थान में, तो भाग्य का साथ आपको जबरदस्त मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे बाहर घूमने के, वो आपके कंप्लीट होंगे, वो आपके पूरे होंगे। और साथ ही साथ राशि से सेवंथ हाउस का मालिक बुध है, जो आने वाले समय में 14 सितंबर को अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का साथ आपको मिलेगा, तो घर का वातावरण बहुत खुशहाल, घर का वातावरण बहुत कॉमेडी वाला, संगीत में, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे को छेड़ते हुए समय जो बीतता है, वो वाला समय आपको देखने का मौका मिल सकता है। इमोशंस आपके फुलफिल रहेंगे। आपके दाम्पत्य सुख में स्थितियां चेंज होंगी, आपको भरपूर सुख मिलेगा, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, सब कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा। और ये समय आपको याद रहेगा। काफ़ी लंबे समय के बाद में आप ऐसी स्थितियां देखने वाले हैं। जिन लोगों की नया नया विवाह हुआ है, उन लोगों के लिए समय बहुत मेमोरेबल होगा। और जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही है, उन लोगों के लिए भी, धनु राशि के व्यक्तियों के लिए ये समय बेहतरीन है। सगाई संबंध हो सकते हैं, और उनके साथ में मतलब जो आपके लाइफ पार्टनर है, उनके साथ में आपको आउटिंग पर जाने का मौका मिल सकता है, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उनके लिए राशि से फिफ्थ हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सेवंथ हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2025 में आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आप एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को केयर करेंगे, आपकी ट्यूनिंग बहुत बेहतरीन होगी। और आप यदि प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, तो आप प्रपोज भी कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है या आपकी जो रिक्वेस्ट है, वो एक्सेप्ट हो सकती है। इतना बेहतरीन समय है, इतना सुखद समय होने वाला है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में आपके जीवन में अपने परिवार वालों के साथ में गृह कलेश से उलझना अगर नहीं है, तो शांति बनाए रखिए, या जो छोटी छोटी बातें उनका जवाब मत दीजिए। संतान सुख आपको बेहतरीन मिलेगा, दाम्पत्य सुख आपको बेहतरीन मिलेगा, वर्चस्व में इंप्रूवमेंट होगा, या ये बोल सकते हैं घर का वातावरण बहुत सुखद होगा। सिर्फ घर में कोई एक या दो सदस्य होते हैं जो कोई अच्छे व्यवहार को नहीं देख सकते, या घर में शांति को नहीं पसंद करते हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी उपस्थिति लड़े झगड़े से ही दिखाने का मौका मिलना चाहिए। वैसे लोग हो सकते हैं आपके परिवार में भी, उनकी बातों को अवॉइड करना है। आपको गृह क्लेश में इन्वॉल्व नहीं होना है। सब इतना सा ध्यान रखेंगे तो सितंबर 2025 आपके लिए बहुत सुखद है। बाहर जाने का मौका मिल सकता है, आपको धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकता है, या आपके पीयर से संबंधित कोई न कोई लोग आ सकते हैं, या उनके यहाँ कोई समारोह, उसमें जाने का मौका मिल सकता है। तो सितंबर आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आने वाला है, उसको आप एंजॉय करें। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव के स्वामी है बुध, जो कि भाग्य स्थान में स्थित है। सूर्य और बुध साथ में होने से बुध आदित्य योग का साथ मिला हुआ है। और आने वाली 15 सितंबर को जो बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का साथ भी मिलेगा। और सूर्य भी 16 सितंबर को जब कन्या राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग 10वें भाव में भी आपको मिलेगा। तो मंगल और सूर्य तो की प्लेनेट है। मंगल और सूर्य 10वें भाव में आने से कुल दीपक योग की स्थिति बनेगी, वो आपके लिए बेहतरीन है अपने कामकाज के लिए। तो उसका एंजॉय आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे, हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और आपको वैसे संयोग मिलेंगे जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है, और आने वाले 15 सितंबर से स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने के योग हैं। तो आप यदि अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एफर्ट करना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए, और ये जहाँ पहले आप काम करते थे वहाँ के एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं, तो उन लोगों ने कोई नया वेंचर खोला है, तो वहाँ पर आपकी आवश्यकता हो सकती है। साथ ही साथ
आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव बन रही है। सीखने के मौके आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। अपने आप को डेवलप करिए, अपने हुनर, अपनी काबिलियत को आप स्ट्रांग बनाएंगे तो आपकी पूछ ज़्यादा हो जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। जो प्रोफेशनल्स है, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, आपके फैसले यहाँ पर ज़बरदस्त हलचल मचा सकते हैं। अर्थात आपका नाम शानदार नेम फेम की तरफ आगे बढ़ सकता है, प्रसिद्धि फैल सकती है, या आप एक बहुत सफल ब्यूरोक्रेट की स्थिति में बन सकते हैं, आ सकते हैं। आप में से वे लोग जो बिजनेस करते हैं उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करने वालों के लिए भरपूर मौके मिलने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। सेकंड नंबर पर आप में से जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, या वे लोग जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको भी भरपूर मौका मिलेगा कमाई का, अपने कामकाज को फैलाने का, या एक से ज़्यादा जगहों पर अपना ब्रांचेस खोलने का या अपनी दुकानें खोलने का। आने वाली 16 सितंबर से सूर्य जब राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे तो जो लोग अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी भरपूर मौके बनेंगे। साथ ही साथ आपको 15 सितंबर से जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भरपूर मौके बनेंगे। तो साथ ही साथ जो स्टैंड अप आर्टिस्ट है, या ये बोल सकते हैं कोई चैनल या टीवी में एंकर है, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनने वाली है। जो अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले पत्रकार बंधु हैं, उनकी स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनेगी। तो सब मिला करके स्थितियां आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हाँ, जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, होटल चेन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावना है। अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कामकाज को बड़ा करने के लिए एफर्ट करेंगे, उसका साथ आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा। सब मिला करके आपको सितंबर 2025 एक मौका देगा आने वाले समय में अपने आप को शानदार डेवलपमेंट करने का। फाइनेंशियली तो टाइम पीरियड अच्छा है ही है, लेकिन कामकाज में भी ये टाइम पीरियड आपका कॉन्फिडेंस को हाई कर देगा, आप कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2025 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको चल रहा है और आपको 23 फरवरी 2028 तक शनि से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है, या हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, अपंग को। रत्न धारण करना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में मनोकामना पूर्ति के साधक बन जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए लोग रत्न पहनते हैं। कोई उपयोग नहीं हो तो कोई भी धारण नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आप मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, उसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आपके जीवन में 3 आयाम महत्वपूर्ण है: शरीर, आपका कैरियर और आपका भाग्य। आप इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहनना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के लिए, एफर्ट करने के लिए। तो आपको रत्नों की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सके। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आने वाला समय नुकसान का है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका फ़ायदा है। तो सब मिला करके आपको अपनी कुंडली विश्लेषण से नुकसान नहीं होने वाला है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपनी 4 दीवारी में बैठे हुए, अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने पॉइंट बना करके रखने, ताकि कोई पॉइंट बीच में छूट नहीं जाए। आप चाहें तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या फेस टू फेस मिलना चाहें तो भी मिल सकते हैं, जहाँ पर भी शेड्यूल हो। आपको सिर्फ और सिर्फ
सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज ड्रॉप करना है, हमारे टीम मेंबर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।